कुछ क्वेरी है आप लोगों के, कुछ डाउट्स क्वेश्चंस, कुछ भी बताइए या कंटिन्यू करें? क्या बात है यार, कुछ डाउट क्वेश्चन कुछ नहीं रहता क्या है? सर हाँ, जो इंडेक्सिंग वाला पार्ट है ना, उसमें थोड़ा हाँ। कंफ्यूजिंग, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। क्या नहीं, बाकी तो सब ठीक कंफ्यूजन है, तो रहता है। उसमें कंफ्यूजन क्या है बताओ? मतलब काउंट करने में। काउंट क्यों करना पड़ता है? काउंट का तो मेथड है ना। कौन से वाले का? स्ट्रिंग का काउंट या लिस्ट का काउंट? किसका काउंट? लिस्ट का। जैसे इसमें क्या इशू है? अच्छा, इसमें तो खैर रिपीटेड नंबर ही नहीं है, अभी लाते हैं। स्लाइसिंग में रहता है या काउंट मेथड में रहता है? अब मुझे वो हैं? ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना वो पड़ेगा। देखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली तो। जैसे कि फॉर ये एग्जांपल अगर मुझे 2 को काउंट करना है तो ये तो बहुत इजी है, ए डॉट काउंट लिख देंगे, 2 ये नहीं, ये। ये तो कर लूंगा मैं। वो जो होता है हाँ। ना, मतलब कि उसके अंदर अंदर बने हुए सेट्स, देन अच्छा उसको अच्छा, काउंट करने नेस्टेड वाला। वाला, नेस्टेड। हाँ सॉरी, नेस्टेड इंडेक्सिंग कोई बात बोलते हैं नहीं गलती यार, से। वो तो प्रैक्टिस से आएगा, पता है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये जो है ना, ये प्रैक्टिस से आएंगे आप। हम्म। यही वाला कह रहे हैं ना? हाँ इसमें हाँ, यही आपको वाला। लॉजिकली चलना है कि ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट यानी दूसरे इंडेक्स पे, और तुरंत ये चौथा इंडेक्स का एलिमेंट है, यानी कि s इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 पे आपने पास कर दिया, सॉरी s का 3, राइट? 3 के 3 पे आया क्या है वैसे? इंट ऑब्जेक्ट आया ना, ठीक है। s का 3, तो 0 1 2 3, ये देखिए लिस्ट पूरा कॉल हुआ ना। फिर अब इसके मुझे हम्म। किस पे जाना था? इस लिस्ट के पे जाना था। तो ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, और ये किस पे है? 3 पे। 3 तो पे। ये 3 के 3 पे, इजी तो है। फिर जिस पे जाना हो उस ठीक। पे आप चले जाइए, राइट? चलिए, ये प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा, बहुत ईजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ओके सर। ठीक है, डिक्शनरी के मेथड्स, राइट? नो, डिक्शनरी मेथड्स, चलिए। सो डिक्शनरी के मेथड्स की अगर हम बात करें, प्रिंट करेंगे dir, ये कोड में सब में सिखा चुका हूँ, यस या नो? तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके के लिस्ट आ जाते हैं, और इस लिस्ट में मैं क्लियर से लेकर के यहाँ तक, ये सारे मेरे क्या डिक्शनरी के मेथड्स हैं। इसे मैं m नाम से स्टोर कर लूँ, यस या नो? मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ m क्या है, यानी मुझे कितने मेथड्स पे काम करना है, मेरे पे 11 मेथड्स हैं। इजी है, आपको देख के ही कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लियर? ठीक है। a इज इक्वल्स टू, कल हमने डिटेल में डिक्शनरी पढ़ा था, डिक्शनरी में क्या बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते हैं। नेम में मैंने यहाँ पर करण कर दिया, ठीक है, एंड एड्रेस में यहाँ पर मैंने दिल्ली कर दिया, राइट? मुझे पता है ए के अंदर दो की वैल्यू है, एक नेम के साथ और एक एड्रेस के साथ, और मैंने ए डॉट अगर क्लियर कर दिया तो ये क्या कर देगा? उसे खाली कर देगा। अब आप ए को चेक करेंगे तो ए क्या हो चुका है? खाली, आपका एम्प्टी डिक्शनरी बन चुका है। कंफ्यूजन तो नहीं? नो, एम्प्टी डिक्शनरी मतलब नॉर्मली ऐसे करली ब्रेसेस पे रहेगा। देन सेकंड मेथड है कॉपी, ये भी पता ही है आपको क्या होता होगा ये। कॉपी, डीप कॉपी, शैलो कॉपी का खेल, राइट? तो अगर a इज इक्वल्स टू, मेरे पास ये डिक्शनरी है बैंक 1 में ये बैलेंस है, देन है बैंक 2, और बैंक 2 में ये बैलेंस है, एंड आपने बोला b इज इक्वल्स टू a, तो ये अपने आप में कौन सा कॉपी बना रहा है? इज इक्वल्स टू है तो ये डीप कॉपी बना रहा है, राइट? यस या नो? ये आपका डीप कॉपी है। आपने ए चेक किया तो भी ये है, बी चेक किया तो भी ये है, सेम। ओके, डीप कॉपी का नुकसान क्या है, और उसे नुकसान बोलो या फायदा बोलो, कि जब आप बी में कुछ नया चेंजेस लाएंगे, अब देखिए अपेंड मेथड तो काम करता नहीं, इधर इधर कुछ ऐड ऑन करना है तो हम नया की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यस या नो? अगर मैं बैंक 3 करके ऐसे बी ऑफ बैंक 3 इज इक्वल्स टू ऐसे वैल्यू लिखो तो ये बी में असाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सीखा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि वो ए में भी आ जाता है, और ये डीप कॉपी में हम बार बार देख चुके हैं। इसीलिए हमारे पास कॉपी मेथड है जो कि हमें शैलो कॉपी बनाने में हेल्प करता है, राइट? शैलो कॉपी सेम एज इट इज, ए इज इक्वल्स टू मेरे पास लॉकर 1 का कुछ वैल्यू, एंड देन लॉकर 2 का कुछ वैल्यू, एंड आपने c इज इक्वल्स टू बोला, c डायरेक्ट a का कॉपी नहीं है इस बार, आपने कहा c जो है वो a डॉट कॉपी है, यानी a का कॉपी है।
सी चेक करेंगे, सी अब भी वही है, ए चेक करेंगे, ए अब भी वही है, लेकिन सी में अब आप नया अगर की वैल्यू असाइन करेंगे लॉकर 3 तो इज इक्वल्स टू ये नया असाइन, सॉरी मैंने ए में कर दिया, कोई बात नहीं, ए में कर दिया तो ए में तो आ गया होगा लेकिन सी में थोड़ा ना आया होगा, बात तो बराबर है। ऐसी सी में करेंगे तो वो ए में नहीं जाएगा, ये शैलो कॉपी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन? नो। देन आ जाता है आपका फ्रॉम कीज। देखिए फ्रॉम कीज का क्या है कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है। फ्रॉम कीज का मतलब है कि पर्टिकुलरली कीज के हेल्प से आप एक नया डिक्शनरी बनाइए, जैसे कि एस इज इक्वल्स टू मेरे पास नेम अजय, यहाँ पर एज समथिंग लाइक दिस और एड्रेस मेरे पास ये है। परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं एस डॉट फ्रॉम कीज में रन करूं, यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि एक वैलिड आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए, आइटरेबल चाहिए, और उसके बेसिस पे आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको करने के दो तरीके होते हैं। अगर मैं नेम कॉमा एज यहाँ पर लिखूं, कुछ बात बन रही है मेरी, राइट? देखिए मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, हाँ ये मुझे कह रहा है कि आपके पास, अच्छा ठीक है, इसमें अगर मैं कोई ऐसा की लिखता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक स्कूल नहीं करता ना एग्जिस्ट, तो ये मुझे कहता है कि आपको अगर नया डिक्शनरी बनाना है कीज के हेल्प से, फ्रॉम कीज यानी कि कीज के हेल्प से नया डिक्शनरी बनाइए, तो मैं बना सकता हूं, लेकिन उसके इसमें वैल्यू मैं नहीं दूंगा, और सब में मैं वैल्यू क्या साइन करूंगा, नन। तो इसका इन जनरली ऐसे यूज नहीं होता, इसका यूज कैसे होता है, दो तरीके से। जैसे डी नाम से एक आपने ब्लैंक डिक्शनरी बना दिया और आपने बोला डी डॉट फ्रॉम कीज, और फ्रॉम कीज में आपने लिस्ट में या टपल में वैल्यू आपने पास कर लिया कि आपको क्या क्या की चाहिए, क्या क्या की चाहिए आपको। जैसे एड्रेस चाहिए आपको, आपको नेम चाहिए, ठीक है, आपको फोन नंबर चाहिए और आपको बैंक चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये कीज बना के आपको रिटर्न कर देगा, और इसमें बाय डिफॉल्ट अभी वैल्यूज नहीं होंगे कुछ भी। लेकिन ध्यान रखना ओरिजिनल डी में चेंजेस नहीं है, ओरिजिनल डी अब भी वही है। आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा नाउ माई डी इज डी डॉट फ्रॉम कीज, और डी के हेल्प से बना। अब आप चेक करेंगे तो डी में देखिए आपके नए नए की बन चुके हैं। इनका यूज क्या है, इनका यूज है की बनाने में, और वैल्यू नहीं असाइन करता, वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या करता है, नन असाइन करता है। इसका दूसरा यूज भी है, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एस नाम का डिक्शनरी है, यस या नो। इसका दूसरा यूज क्या है, आप ये बोलते हैं कि भाई मुझे ना इस एस का कॉपी बनाना है, लेकिन मुझे वैल्यू कॉपी नहीं करना, मुझे खाली उनका की कॉपी करना है, मतलब की पार्ट मेरे पे होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एफ नाम से, ध्यान से देखना, एफ नाम से एक मैं डिक्शनरी बनाऊंगा, और मैं यहाँ पर बोलूंगा एफ डॉट फ्रॉम कीज, एफ डॉट फ्रॉम कीज, और सीधा इसमें एस पास कर दूंगा। क्या पास कर दूंगा, एस। तो जैसे ही रन करेंगे तो देखिए ये एस का कॉपी उठा लेगा, उसने नेम उठा लिया, एज उठा लिया और एड्रेस उठा लिया, लेकिन वैल्यू नहीं उठाता। तो ये फ्रॉम कीज आपको यहाँ पर हेल्प करता है, और आपको एफ के अंदर स्टोर करना है तो आप बोल दीजिए एफ इज इक्वल्स टू एफ डॉट फ्रॉम कीज, और एफ के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। यानी कि फ्रॉम कीज घुमा फिरा के किस में हेल्प करता है, कीज को कॉपी करने में, बिना वैल्यू के, यानी अब बगैर वैल्यू के भाई कुछ तो शो करना पड़ेगा ना, तो ब्लैंक नहीं शो करता, इसलिए नन शो करना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये आपका फ्रॉम कीज का यूज था, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको पता है एक टेबल है, एक टेबल अपने आप में डिक्शनरी होता है, वो आप चाहते हैं उस डिक्शनरी का खाली कॉलम कॉलम कॉपी हो, वैल्यूज उसके कॉपी ना हो, तो फ्रॉम कीज के हेल्प से करवा सकते हैं ना, इसीलिए। देन गेट एंड आइटम्स बहुत इजी है, बहुत इनका अच्छा यूज पड़ता है। जैसे कि गेट, भाई ये बात आप भली बात ही जानते हैं कि एस एक मेरे पास डिक्शनरी है, आप या तो एस डॉट गेट बोल दीजिए कि किसकी वैल्यू आपको चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एज की, तो आप इसके अंदर गेट के अंदर क्या लिख दीजिए, आप एस डॉट गेट लिखेंगे और गेट के अंदर किसी भी की का नेम पास करेंगे, मतलब कोई भी की पास करेंगे, तो बदले में उसका वैल्यू रिटर्न कर देगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और अगर गलत की पास करते हैं तो यहाँ पर कुछ आंसर आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा है। अब ये गेट फंक्शन क्यों बना हमारे लिए, वो एरर नहीं देता जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा था। अगर आपको ये बात पहले भी पता है कि हम इस तरीके से भी वैल्यू गेट कर सकते हैं, यस या नो, ये हमने सीखा था कि नहीं सीखा था?
हम इस तरीके से भी वैल्यू गेट कर सकते हैं, प्लस इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये कि इसमें अगर गलत की जाता है ये एरर देता है, इस वाले में अगर गलत की जाता है ये कुछ भी नहीं कहता, इससे मैं एरर से बच जाता हूँ। यस या नो? और दूसरी चीज कि इस वाले तरीके से मैं वैल्यू बदल सकता हूँ, लेकिन इस वाले तरीके से जैसे मैंने इसको प्रिंट किया तो देखिए एज मेरा 45 हो चुका ना, लेकिन इस वाले तरीके से बस मैं वैल्यू देख सकता हूँ, सॉरी ए नहीं एस डॉट गेट, मैं वैल्यू बदल नहीं सकता। मैं इज इक्वल्स टू ये नहीं कह सकता ये ऐसे कर दो, तो ये क्या कह रहा है, मुझे मना कर रहा है। एरर कह रहा है ना कि भाई आप डबल इज इक्वल्स टू चेक कर रहे हो क्या, मतलब आप इक्वालिटी चेक करना चाह रहे हो। नहीं, हम इक्वालिटी नहीं, हम तो असाइन कर रहे थे, लेकिन हमें पता लगा ऐसा असाइनमेंट सपोर्ट नहीं होता। डाउट तो नहीं? ये गेट का क्या यूज है, क्या समझे इस गेट का यूज? हाँ, कि हम इसके अंदर इसका डॉक्यूमेंटेशन देखिए कि आप की बताइए और की का वैल्यू बता देगा, और अगर गलत की बता दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या आंसर आ जाता है, नन। जैसे यहाँ पर आपने बोला एस डॉट गेट और गेट में आपने बोल दिया बैंक, और आपको पता है ऐसा कोई आंसर नहीं है, लेकिन आप इसे अगर प्रिंट करेंगे ना तो इसके अंदर आंसर है, और वो आंसर क्या है, नन आंसर है। देख रहे हैं नन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से गेट फंक्शन काम करता है। बताइए कुछ पूछना है इसमें? नो? ओके, देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है आपका आइटम्स। बहुत अच्छा है ये, ठीक है। इस आइटम से पहले ना हम पहले की को समझते हैं, फिर वैल्यूज को समझते हैं, और फिर आइटम्स को समझेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज, क्योंकि सीक्वेंस में लिखा जरूरी नहीं हम सीक्वेंस में ही सॉल्व करें उसे। एफ इज इक्वल्स टू मेरे पास एक डिक्शनरी है। भाई गौरव, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें कीज क्या क्या है, मुझे बता दो। आपने पढ़ लिया, लेकिन यही अगर बहुत बड़ी डिक्शनरी होती तो डिफिकल्ट होता। तो इसीलिए हमारे पास फंक्शन है, उसका क्या नाम है, एस डॉट कीज। ये मुझे सीधा बता देगा आपके पास कितने कीज हैं, नेम एज एंड एड्रेस, ये बता रहा है। भाई ये तो फंक्शन के थ्रू था, और एक चीज मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर आप डिक्शनरी को लिस्ट में टाइप कास्ट कर देंगे तो भी कीज बता देगा। यस या नो? अगर आप डिक्शनरी को टपल में टाइप कास्ट कर देंगे तो भी आपको कीज बता देगा। इनफैक्ट अगर आप डिक्शनरी को सेट में टाइप कास्ट कर देंगे तो भी आपको कीज बता देगा, लेकिन सेट में एक चैलेंज है, डुप्लीकेट नहीं, की तो डुप्लीकेट होते ही नहीं है ना। सेट में चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या है सोचो, देखो कुछ आंसर में फर्क दिख रहा है क्या? हाँ, ये ऑर्डर बदल सकता है, और सेट में यही इशू है, इसलिए हम बनाते वक्त भी सेट यूज नहीं करते, याद है ना? ठीक है, तो इसीलिए आपका पर्टिकुलरली सेट यूज नहीं होता। अगर की चेक करना है आप लिस्ट और टपल पास करिए, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आपको मेथड के हेल्प से कीज चेक करने हैं, तो डिक्शनरी के अंदर क्या है, डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी डॉट कीज यानी एस डॉट कीज, तो वो आपको कीज बता देगा। कोई कंफ्यूजन? ओके, क्या? हाँ, इसी में लेंथ लगा दोगे तो बात तो बराबर है। एस डॉट क्या है, कीज, तो ये लेंथ बता देगा तुम्हें। भाई वो तो अपने आप में डिक्शनरी आ रहा है ना, ये आंसर आ रहा है ना एक लिस्ट जैसा। ये लिस्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये लिस्ट जैसा है। इसका जो डेटा टाइप है वो डिक्शनरी कीज ही है। अगर आप चेक करेंगे इसका डेटा टाइप तो डिक्शनरी कीज ही निकलेगा, वो लिस्ट नहीं निकलेगा। दिखने में लिस्ट जैसा है लेकिन लिस्ट नहीं है। ये दिखने में है ना टपल, उसके अंदर लिस्ट है, लेकिन वो लिस्ट नहीं है, ठीक है। ओके, देन कीज हमने देखा। ऐसे ही अगर मुझे वैल्यूज वैल्यूज देखना हो, भाई गौरव मैं ये देखना चाहता हूँ इस डिक्शनरी में वैल्यूज क्या है, क्या है वैल्यूज, अजय 45 और नोएडा, राइट? सो आप इसको कोड के थ्रू बोल सकते हैं, एस डॉट वैल्यूज, एस के मुझे वैल्यूज बता दो। जैसे उसने कीज रिटर्न किए थे सेम एज इट इज वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्या इसका कोई शॉर्टकट है मेरे पास है? अगर मैं लिस्ट में ऐसा कुछ करूं एस करके, तो यार ये तो की आ रहा है ना? अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो ये मना कर रहा है मुझे, ऐसा कुछ करूं तो भी मना कर रहा है, तो मेरे पास इसका अप्रोच नहीं है। हम फॉर लूप के थ्रू इस वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। एक इसमें ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को हम ये कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हम डिक्शनरी में आगे जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये आगे सीखेंगे, राइट? ओके, वैल्यू समझ में आया? अब आप बोलते हैं कि मुझे कीज और वैल्यू साथ में चाहिए, जैसे हमने पहले सीखा था ऐसे, एक तरफ लिखा था की और एक तरफ लिखा था इसका वैल्यू, ऐसे सीखा था ना हमने, पहले सीखा था, राइट? अगर मुझे ऐसे चाहिए, ये रहा मेरा एस,
तो मैंने यहाँ पर एस डॉट क्या बोल दिया, आइटम्स, जो अभी मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था ना आइटम सीखेंगे, मुझे क्या पता लगा, मेरे पास कीज एंड वैल्यू का टपल का लिस्ट का टपल आ चुका है। कैसे, ये मुझे पहला बता रहा है कि ये मेरा की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। एज और 45 क्या है, अपने आप में की वैल्यू है, और ये क्या है, अपने आप में की वैल्यू है। कोई कंफ्यूजन? नो, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली वर्क करते हैं, ठीक है। किस चीज का? नहीं, आइटम्स तो आइटम्स ही है, राइट, हाँ, आइटम्स तो आइटम्स ही है, परफेक्ट, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, बाकी समझ में आ ही गया आपको। अब ये तो कुछ अपने आप आपको आइडिया लग रहे होंगे क्या है, पॉप आइटम, पॉप सेट डिफॉल्ट अपडेट, ठीक है। थोड़ा सा समझिए क्या यूज है इनका। पॉप का क्या काम है, ऐसा हमारे पास है, मैंने बोला एस डॉट पॉप, पॉप मैंने लिस्ट में भी पढ़ा था, ये क्या करता है, लिस्ट में क्या करता है, पीछे से हटाता है, इसमें भी क्या करेगा, कह रहा है पॉप एक्सपेक्टेड वन, इसमें आप चेक करेंगे तो कह रहा है की बताना पड़ेगा, पीछे से नहीं, उसमें पॉप आइटम है, पीछे से हटाने के लिए पॉप आइटम। यहाँ पर कह रहा है कि की बताइए जिसे मुझे रिमूव करना है, तो मुझे किसको हटाना है, ध्यान रखना, कभी भी लिस्ट डिक्शनरी में अगर वैल्यू हटाना है तो वैल्यू अकेले नहीं हटती है, वैल्यू हटती है की के साथ ही, मतलब की हटेगा तो ही वैल्यू हटेगा। मुझे किस की को हटाना है, एग्जाम्पल अगर मैं एज लिखता हूँ तो मुझे आंसर बता देगा कि आपने देखो एज हटाया तो ये 45 वैल्यू पे था। अब आप एस चेक करेंगे तो उसके अंदर वो नहीं है। सेम एज इट इज एस डॉट पॉप आपने बोला, और पॉप में आपने बोला कि किसको हटाना है, आपने जानबूझ के गलती से वैल्यू दे दिया, तो क्या कह रहा है, की एरर, क्योंकि ऐसा कोई की एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप एड्रेस बोलेंगे तो उसने वो हटा दिया, और एस चेक करेंगे तो एस में जस्ट अकेला यही है। कोई डाउट? ओके, बी इज इक्वल्स टू, मैं अगेन डिक्शनरी बना लेता हूँ, नेम सेक्शन बी, यहाँ पर क्लास सी, क्लास सी कैसे हो सकता है, क्लास 5, एंड एड्रेस आपका नोएडा, परफेक्ट है, दी आपके सामने, ठीक है। अगला मेथड क्या था, पॉप आइटम, पॉप आइटम क्या करेगा, एक एक रिमूव करता रहेगा, डी डॉट पॉप आइटम, ये रन किया तो देखिए, अब ये आपको, क्योंकि पॉप आइटम में आप की तो नहीं बताते हैं, वो वैल्यू आपको हटाएगा, तो वैल्यू के साथ साथ वो की भी बताएगा मैंने क्या हटाया। अच्छा, यहीं पर इस कोड को मैं दोबारा रन कर दूं तो क्या हटने वाला है, क्लास और 5, दोबारा रन कर दूं तो सेक्शन और बी, और डी में बचा क्या होगा, नेम बचा होगा, परफेक्ट, यस या नो, इस तरीके से वर्क करता है आपका। कोई डाउट? नो। देन आपका आ जाता है सेट डिफॉल्ट एंड अपडेट, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है, किसके, डिक्शनरी के, सेट डिफॉल्ट एंड अपडेट। ए इज इक्वल्स टू, मैं अगेन की वैल्यू ले लेता हूँ, राइट, यहाँ पर मैंने ले लिया है गाड़ियों के नाम ले लिए, बताइए गाड़ियों के नाम और उनके प्राइस, और डी, ये रहा, ठीक है, रैंडम है, BMW, मारुति और होंडा, ठीक है, एंड आपका महिंद्रा, 5 ले लिया हमने नेम, कंफ्यूजन? ए हमारे पास ये है, कोई डाउट? ठीक है, प्रिंट करके देखना चाहो तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे आ जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसके डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करना, ठीक है, कैसे, जो पहले से बना हुआ है वो तो सेट करने नहीं देगा, वो अपडेट के थ्रू होता है, और जो पहले से नहीं बना हुआ है उसे सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट, जैसे ए डॉट आपने बोला डिफॉल्ट, यहाँ पर आप बताते हैं की, और दूसरा बताते हैं वैल्यू। देखिए, अगर मैं इधर बोलूं ऑडी को सेट कर दो 1 रुपए पे, तो ये मुझे मना करेगा, और ये मुझे क्या बता रहा है, क्या वैल्यू बता रहा है, कि ऑडी की ये वैल्यू है, आप सेट करना चाह रहे हैं 1, तो ये मना करेगा और ये ऑडी को सेट नहीं करेगा। यानी अगर कोई पहले से की है आपके पास तो उसको ये सेट करने नहीं देता, ये डिफॉल्ट वैल्यू को ही सेट करता है, यानी कि नए की पे काम करता है, ये पुराने की पे काम नहीं करता, उसके लिए अपडेट यूज है, अगर अपडेट करना है तो। कोई कंफ्यूजन? सेम एज इट इज, अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया ए डॉट सेट डिफॉल्ट, और अब मैंने बोल दिया कि एक गाड़ी ले लो, इसमें कौन सी गाड़ी मिस लग रही है, टोयोटा है ना,
TOYOTA, टोयोटा, टोयोटा। परफेक्ट। इसकी वैल्यू को सेट करना चाह रहा हूँ, ये क्या टोयोटा की एग्जिस्ट कर रहा है इधर? नो। ये रन किया, एरर आया? नो, इसने वैल्यू बता दिया और जो लिखा था वही वैल्यू बता दिया, इसका मतलब ये सेट हो चुका है। ए को चेक करेंगे तो देखो टोयोटा आपके सामने आ चुका है, यानी क्या समझे? हाँ, बेसिकली ये ऐड करने में हेल्प कर रहा है। मतलब पुराना अगर कोई है तो उसे चेंज नहीं करने देगा, और अगर नया कोई डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ऐड करना है, डिफॉल्ट मतलब जो आप वैल्यू देना चाहते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपको नया करना है, आपने यहाँ पर बोल दिया सेट डिफॉल्ट, एक कोई गाड़ी का नाम और बताइए, किया, ठीक है, और आपने वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या असाइन करता है? नन। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी वैल्यू नहीं देता हूँ तो किया तो गया होगा अंदर, तो किया के पास क्या आ चुका है? नन। ये है सेट डिफॉल्ट का काम। मतलब अगर आप ऐसा की इंसर्ट करना चाहते हैं जो अभी टेम्पररी वैल्यू आपको नहीं पता, तो ये वैल्यू नहीं मांगेगा, क्योंकि डिक्शनरी अपडेट होने के लिए वैल्यू होना जरूरी है। यही काम अगर मैं ऐसे करता, किया या ऐसे, और अगर मैं डायरेक्टली ऐसे रन करता तो ये मुझे मना करता, क्योंकि मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ना, और अगर मैंने बता ही दिया तो फिर तो कोड लिख दिया मैंने पूरा। इसीलिए सेट डिफॉल्ट फंक्शन बना हुआ है। आप खाली नाम लिख दीजिए, ऑटोमेटिक नन असाइन कर लूंगा मैं। यस या नो? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये था आपका सेट डिफॉल्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपका अपडेट फंक्शन। ये आपके पास डिक्शनरी है, ये रहा, ठीक है, आप अपडेट करना चाहते हैं, बताइए ए डॉट अपडेट, किसको अपडेट करना है? ठीक है, अगर आप यहाँ लिखते हैं किया कॉमा 2 रुपए, तो ये मना करेगा, ये बोलेगा ऐसे मत लिखिए, इसे लिस्ट या टपल या डिक्शनरी में बताइए। अगर मैं इसे टपल में बताऊं तो ऐसे लिख सकता हूं, यस या नो? ये रन किया तो भी मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि किया कॉमा 2, एक मिनट, यहाँ पर कह रहा है पर्टिकुलरली की डॉट मेथड समथिंग इस तरीके से, ठीक है, ये रन किया, एरर आया मेरा? नो। कह रहा है कि भाई जैसे आपने आइटम्स, जैसे डिक्शनरी डॉट आइटम्स आता था, डिक्शनरी डॉट आइटम्स कैसे लिखा आता था? एक लिस्ट बना होता था और उसके अंदर एक टपल होता था, और टपल में पहला की होता था और दूसरा वैल्यू होता था। कह रहा है आप उस फॉर्म में बताइए मुझे, तभी मैं अपडेट करूंगा। ए आपने चेक किया तो किया अपडेट हुआ कि नहीं हुआ? भाई 2 रुपए पे अपडेट किया था ना, 2 रुपए पे अपडेट है कि नहीं है? यस या नो? हाँ, नया क्यों ऐड हो गया? एक कैपिटल था और एक स्मॉल था, चलिए कोई नहीं, होंडा को कर लेते हैं, राइट? पहले लिस्ट, फिर देन टपल, फिर देन यहाँ पे होंडा, एंड देन जो वैल्यू 12 रुपए, एरर आया, होंडा क्या हो चुका है? 12। अब परफेक्ट है, कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, एक से ज्यादा करना हो गौरव, मल्टीपल करना हो तो देखिए बहुत इजी है, सोचिए। हाँ, टपल के अंदर टपल पास कर देंगे, या लिस्ट के अंदर टपल्स टपल्स दे देंगे, जैसे क्या क्या अपडेट करना है आप यहाँ बता दीजिए। ऑडी को कर लो क्या, 1 रुपए, देन उसके बाद स्पेलिंग ध्यान रखना, कि वरना अगर नहीं होगा तो वो क्या कर देगा? नया ऐड कर देगा, ठीक है, जो वो मुझे बताना था वो मैं आगे जाके बताता, लेकिन वो अभी बाय मिस्टेक वो पहले ही, आप लोगों को पता लग गया, ठीक है। चलिए, BMW को मुझे क्या करना है? 2 रुपए। और तीसरा तीसरा मैं लास्ट ले लेता हूँ, टोयोटा, ठीक है, टोयोटा को मुझे क्या करना है? 3 रुपए। तीनों रन हो चुके हैं, तो देखो 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, मल्टीपल अपडेट आप ऐसे कर सकते हैं। एक तो ये अप्रोच है, प्लस एक डिक्शनरी अप्रोच भी फॉलो होता है अपडेट में। कैसे? और ये ज्यादा अच्छा लगता है। आप यहाँ एक डिक्शनरी बना लीजिए और नया की वैल्यू दे दीजिए। क्या रखना है आपको? ऑडी को क्या रखना था आपको? 100 रुपए। देन BMW को 200 रुपए, एंड देन टोयोटा को 300 रुपए। ये भी लिखना ज्यादा इजी है भाई, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लिस्ट टपल बनाने में। ऐसे रन कर लीजिए, एरर आया तो आपका वैल्यू बन चुका है, ऑडी 100, BMW 200 एंड किया टोयोटा 300, आपका समथिंग लाइक दिस। यानी आप इस तरीके से भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। और यही नहीं, आपने यहाँ पर एक चीज देखा कि मैं लिस्ट के अंदर टपल्स पास कर सकता हूँ, तो सेम एज इट इज मैं टपल के अंदर टपल्स पास नहीं कर सकता?
क्या मैं टपल के अंदर लिस्ट पास नहीं कर सकता? तो सोचिए क्या कोड बनना चाहिए यहाँ पर मेरा। ये मेरे पास ये रहा, और ए डॉट अपडेट में कह रहा हूँ, अपडेट में मैं टपल के अंदर लिस्ट लेना चाहता हूँ, यानी बाहर मैंने क्या बना दिया, एक लिस्ट टपल, टपल के अंदर में मैंने क्या बना दिया, एक लिस्ट बना दिया। लिस्ट में मैंने फिर से मारुति ले लिया, एंड मारुति कॉमा मैंने 30 रुपए कर दिया, देन अगेन सेकंड लिस्ट किया कर दिया, एंड किया को मैंने 34 रुपए कर दिया। एरर आया? मारुति आपका 23 रुपए, किया आपका 34 रुपए। अप्रोच आपको सब पता है, अपडेट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट इसमें? नो। और इसी के साथ ये मेथड आपके सारे क्लोज होते हैं। बताइए कैंडिडेट, कुछ पूछना आप लोगों को? तो कुछ भी नहीं पूछना? ठीक है, थोड़ा यहाँ पर हम अनपैकिंग को देखते हैं, ठीक है? ये डिक्शनरी के मेथड से अलग है। जैसे ए इज इक्वल्स टू, आपके सामने ये डिक्शनरी है, नेम अजय, एज 23, एड्रेस नोएडा। परफेक्ट। आप चाहते हैं कि कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन वही बात, कॉपी मेथड का ना तो यूज करना चाहते हैं, ना ही डायरेक्ट असाइन करना चाहते हैं। यहां पर आप बोल सकते हैं बी एक डिक्शनरी बनाओ और उसके अंदर स्टार स्टार ए कर दो। स्टार स्टार ए का क्या मतलब होगा? बी के अंदर ए अपने आप आ चुका होगा, ठीक है? कोई डाउट? हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं बी में एक नया की ऐड करता हूँ, बैंक 2, और ये मैंने वैल्यू ऐड किया, बी के अंदर है क्या, ए के अंदर है? नहीं। कॉन्सेप्ट ये भी शैलो कॉपी बनाने में हेल्प करता है मुझे, लेकिन विदाउट यूजिंग कॉपी मेथड। मतलब जैसे ये बात हम लिस्ट में भी सीख चुके हैं स्लाइसिंग के हेल्प से, कि विदाउट कॉपी मेथड के थ्रू हम स्लाइसिंग के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं शैलो कॉपी को। तो ये भी मेरा शैलो कॉपी रिटर्न करता है, एक नया कॉपी देता है मुझे, जो जिसका पुराने से लेना देना नहीं है। यस या नो? परफेक्ट है। ये एक मेरा अनपैकिंग का तरीका। तो ये ना ओपन हो जाता है उसमें, डिक्शनरी बी में गया, बी के अंदर ओपन हो गया पूरा। अब इसी को ध्यान से देखना, ये मेरे पास ये, अगर मैं C इज इक्वल्स टू बोलूं ओनली सिंगल स्टार ए, सिंगल स्टार का मतलब होता है की को अनपैक करना, डबल स्टार का मतलब होता है की वैल्यू अनपैक करना। अब सोचिए कि एक मैंने डिक्शनरी जैसा तो बनाया था करली ब्रेसेस, लेकिन मैंने सिंगल स्टार कर दिया, मतलब इस डिक्शनरी के अंदर क्या होंगे, खाली की, और वैल्यू की जगह पे क्या होगा, नन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आपने सिंगल स्टार दिया है तो वैल्यू होता ही नहीं है, खाली की होता है। अब करली ब्रेसेस में खाली की का मतलब क्या, वो डिक्शनरी रहा या वो सेट बन गया? वो सेट बन गया। जैसे सी को चेक करेंगे क्या बन चुका है, सेट बन चुका है। और अगर डाउट है तो सी पे हम क्या चेक करा सकते हैं, टाइप, तो मुझे क्या पता लगा कि वो मेरा सेट बन चुका है। यानी सिंगल स्टार क्या करेगा, इस तरीके से अनपैक कर देगा। सेम एज इट इज, ए मेरे पास ये डिक्शनरी है, हमने ये पता किया था कि अगर मैं लिस्ट में टाइपकास्ट कर दूं ए को तो ऐसे हो जाता है। अगर ये नहीं करना है, b इज इक्वल्स टू एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और सिंगल स्टार ए कर दीजिए। ये भी क्या करेगा, सिंगल स्टार की को पिक करता है। बी के अंदर क्या आ चुका है, सारे कीज आ चुके हैं। ये ट्रिकी है ना थोड़े बहुत, लेकिन ये शॉर्टकट्स हैं जो यूज होते हैं जब आप कोड पे काम करोगे ना, इंडस्ट्री लेवल पे कोड पे काम करोगे। हाँ बिल्कुल सही भाई, ये यही तो किया था, कर्ली ब्रेसेस लगाया था तो सेट बन गया था, राइट? क्योंकि डबल स्टार नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर मैं d इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में मैं डबल ए कर देता हूँ तो ये एरर आ जाता है। ये मैंने पहले बताया था ना कि ये हम आगे देखेंगे, ये वाला मेरा पिक नहीं करता। ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा किस पे काम करता है, बस डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट पे। ये डिक्शनरी में ही अनपैक कर पाता है क्योंकि उसे डिक्शनरी नहीं मिल रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो एरर नहीं है। सोचिए क्या होगा, ये लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी होगा, बस और कुछ नहीं होगा। कि आपने बाहर बाहर से कुछ भी रख लो, अंदर तो डिक्शनरी में अनपैक हुआ है ना आपका वो, तो लिस्ट के अंदर में क्या बन चुका है, ये डिक्शनरी बन चुका है। जैसे नो, कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मतलब मल्टीपल अनपैकिंग के काम करते हैं। अब सोचिए ए एक आपका डिक्शनरी है, नेम अजय, बी एक आपका डिक्शनरी है, एड्रेस नोएडा, एंड सी एक और आपका डिक्शनरी है, बैंक, लाइक दिस, ठीक है?
आप पे ए भी है, बी भी है एंड सी भी है, तीनों है। ए को प्रिंट कर लिया ये रहा, बी को प्रिंट कर लिया ये रहा, सी को प्रिंट कर लिया ये रहा, और आप चाहते हैं तीनों को एक बना दो, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये बात हम पहले ही जान चुके कि काम नहीं करता क्योंकि डिक्शनरी में प्लस ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुझे इनको एक बनाना है। तो एक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक डी नाम से डिक्शनरी लेंगे और बाकियों को अनपैक करा देंगे, स्टार स्टार ए लिख देंगे, स्टार स्टार बी लिख देंगे, कॉमा डाल के स्टार स्टार सी लिख देंगे, और डी को रन करेंगे तो देखिए हो गया ना, तीनों आ चुके हैं। यानी कि ये मल्टीपल ऐसे ऑपरेशन तो सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इस अप्रोच के थ्रू करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। कैंडिडेट कुछ पूछना है तो बताइए भाई, यहाँ पर हमारा डिक्शनरी क्लोज होता है। देखिए एक आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, आपने कहा कि आपको डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट करना, लेकिन की और वैल्यू दोनों चाहिए। मान लेते हैं मेरे पे यही डिक्शनरी है, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है डिक्शनरी डॉट आइटम्स मुझे ये ऐसा देता है, एक लिस्ट जैसा देता है ना, लेकिन ये लिस्ट है नहीं, इसको लिस्ट बना देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, ये लीजिए, परफेक्ट, यही चाहिए था। सिर्फ एक लिस्ट नहीं है आपका, ये टपल फॉर्म में स्टोर होता है। हाँ, अगर ये कराना है तो पॉसिबल है, वो लूप वूप चलाना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है, हम आगे सीखते, वैसे ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे, राइट, यही था ना, ठीक है, लेकिन ये आगे हम सीखेंगे ये क्या है अप्रोच, ये जस्ट एग्जाम्पल आंसर तक पहुंचने के लिए मैंने बता दिया, बाकी ये लूप में हम टॉपिक सीखते हैं कि ये हमारा ये क्या, ये टॉपिक क्या था, ये ऐसा क्या हो गया, लिस्ट के अंदर अभी तक हम एलिमेंट रखते थे, लिस्ट के अंदर कोड कैसे चल रहा है भाई, ठीक है वो आगे देखेंगे, आगे बहुत कुछ चीजें रखी हुई हैं अभी जो कोड के अंदर कोड चल रहा होता है, ठीक है, परफेक्ट गाइस, और कुछ पूछना है तो बताइए कैंडिडेट्स, भाई नो सर। चुपचाप बैठे हैं, दीक्षा क्लियर है, ठीक है, फिर आज के लिए डन करते हैं, कुछ पूछना नहीं है आप लोगों का, कोई डाउट क्वेरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जब भी पोस्ट होली फेस्टिवल के बाद, तो मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आपको पता है डिक्शनरी हो चुका है, सेट बचा है, इफ एल्स स्टार्ट होना है, टॉपिक का बर्डन पड़ेगा, मतलब नए कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होंगे, तो सेट कंप्लीट होने से पहले ये मेथड सारे कंप्लीट कर लो, मल्टीपल प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अप्रोच अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसे ओके सर। हाँ अपलोड कर देता हूँ, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मंडे तो छुट्टी है, ट्यूसडे को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट, ठीक है।